How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our new chapter today of class 5th, which is chapter number 3rd, Advanced Features of Paint 3D. Okay, so let's start the chapter. First of all, they have given you few lines about Paint 3D. So what is Paint 3D? It is used to draw shapes. एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3D शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. व्हाट आर 3D शेप्स? ऐसी शेप्स जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट. ओके, सो एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, गोल, स्फेयर, डोनट्स. सो इसी सभी शेप्स को आप पेंट 3D का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं. आप चाहो तो इसी ऐप के अंदर आप क्या इन शेप्स को रोटेट एंड टर्न कर सकते हैं टू सी डिफरेंट व्यूज ऑफ ऑल दीज 3D shapes. Now, first of all, how are we going to start Paint 3D? तो Paint 3D को start कैसे किया जाएगा? Number one step is click on the start button. सबसे पहले start button पे click करेंगे and then we have to click on Paint 3D. फिर Paint 3D पे क्लिक किया जाएगा, एक Paint 3D welcome screen appear होगी. Welcome screen में you will have two options. Number one is new and the other is open. Okay, so आप new पे क्लिक करेंगे एक न्यू ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए. ओके, फिर यू विल गेट द पेंट 3D मेन स्क्रीन. कुछ ये आपको फिर पेंट 3D की मेन स्क्रीन मिलेगी. यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सारे क्या है कंपोनेंट्स हैं. लाइक दिस इज मेन्यू बार, ब्रशेस टूल, 2D शेप, टेक्स्ट, कैनवास, 3D लाइब्रेरी, स्टिकर, 3D शेप्स, इफेक्ट्स, कैनवास एंड दिस इज टूल बार. ओके, चलो नाउ वर्किंग विद कैनवास टूल. अब ये जो कैनवास टूल है हम कैसे इनके साथ वर्क करते हैं. सो कैनवास बटन का यूज किया जाता है सबसे पहले कैनवास के साइज को चेंज करने के लिए. ओके, सो जैसे ही आप कैनवास बटन पर क्लिक करोगे कैनवास पेन अपीयर होता है ऑन द राइट साइड विच हैज ऑल दीज फॉलोइंग ऑप्शन. नंबर वन इज शो कैनवास. तो ये क्या करेगा, ये कैनवास को या तो शो करने के लिए या हाइड करने के लिए यूज किया जाएगा. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट कैनवास. ये क्या करेगा, आपके कैनवास को ट्रांसपेरेंट या सॉलिड फॉर्म में चेंज करेगा. नेक्स्ट इज रीसाइज कैनवास. सो बाय डिफॉल्ट कैनवास को हम जो मेजर करते हैं वो परसेंटेज के टर्म्स में करते हैं एंड ये आपका 100% लॉन्ग एंड 100% वाइड होता है. अब इफ यू वांट देन यू कैन चेंज दीज वैल्यूज. ओके, तो जब भी आपको रिक्वायर्ड है, नीडेड है, आप उस अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो. इवन आप इन यूनिट को परसेंटेज से पिक्सल में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉक आइकन. स्मॉल लॉक आइकन लॉक्स और अनलॉक्स द एस्पेक्ट रेशियो. अब एक छोटा सा लॉक आइकन होता है जो आपके इस एस्पेक्ट रेशियो को लॉक या अनलॉक कर सकता है. सो व्हेन चेक द टू वैल्यूज विड्थ एंड हाइट. ओके, सो आप चेक करेंगे दो वैल्यूज होंगी विड्थ एंड हाइट के, ये हमारे करंट प्रपोर्शन में हमेशा चेंज होती है. रोटेट एंड फ्लिप. सो द 4 बटन से 4 ऐसे बटन है जो हमें बॉटम में अवेलेबल होते हैं एंड इनके थ्रू हम अपने कैनवास को रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं. Next is using 3D library. So what is it? You can insert any ready-made 3D objects. आप चाहे तो कोई भी ready-made 3D objects को अपनी drawing में insert कर सकते हैं from 3D library. Okay, and for this you have to follow the given steps. Number one is click on the 3D library option. सबसे पहले 3D library option पे click करना है and then आपको एक category को select करना है. Example flower, plants. कैसे select किया जाएगा? By clicking on it. Okay, चल देन आप 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड उस पर क्लिक करेंगे उसको इंसर्ट करने के लिए. फिर रोटेट द इमेज यूजिंग द रोटेशन हैंडल. अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप रोटेशन हैंडल्स का यूज करके उस इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं, समवॉट लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रुप और अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो जो इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ करते हो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड इफ यू वांट टू ट्रीट देम एज वन ऑब्जेक्ट, आप चाहे तो आप एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं पर आपको उनके लिए उनको पहले ग्रुप में कंबाइन करना पड़ेगा. सो ग्रुप्स बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट से ग्रुप बनाने के लिए द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो इज सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग देम. ओके, आप पहले सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करोगे, उन पर वन बाय वन क्लिक करके एंड शिफ्ट की को क्या प्रेस रखना है. आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को आपको प्रेस रखना है. फिर ग्रुप बटन पे क्लिक करेंगे विच इज देयर इन द राइट पेन. सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स आपके क्या सभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, चलो नाउ टू अनग्रुप टिप. आप अगर चाहो तो अनग्रुप भी कर सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द अनग्रुप बटन. ये आपका अनग्रुप बटन होता है, आप इसको सेलेक्ट करके उन सभी ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट. सो
टेक्स्ट टूल भी प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम 2D या 3D टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सो 2D टेक्स्ट राइट करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सिर्फ जस्ट क्लिक करना है, टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन 3D टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए देयर आर सम स्टेप्स। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे एंड देन 3D टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे विच इज देयर 3D टेक्स्ट पे। ओके, नाउ अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब आपको एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर ऑप्शंस होंगे एंड आप इस टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर एक ब्लिंकिंग कर्सर होगा, उसको आप रोटेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर सभी सेलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं लाइक लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये सभी प्रॉपर्टीज को आप इजीली सेट कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली। देन आपको कैनवास पे क्लिक करना है एंड टाइपिंग, जो टेक्स्ट टाइपिंग है वो स्टार्ट करनी है। जब आपका एंड हो जाए फिर आपको उस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करना है। जो कंट्रोल्स हैं 3D टेक्स्ट के वो अपीयर होंगे उस टेक्स्ट के अराउंड। आप रोटेट टूल का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए। मूव बैक एंड फोर्थ टूल का यूज किया जा सकता है टेक्स्ट को क्या, कैनवास के बैक एंड फोर्थ करने के लिए। ओके, नाउ next is inserting stickers. So we are having a one more tool that is sticker tool. Sticker tool का use किया जाता है आपके canvas में stickers को insert करने के लिए. Okay, so sticker tool is used to insert stickers into a canvas. For that, follow some steps. Number one, click on the stickers tool. सबसे पहले stickers tool पे click करना है। एक स्टिकर पेयर अपीयर होगा आपके राइट हैंड साइड पे जिसपे 3 ऑप्शन टैब्स होंगे, स्टिकर, टेक्सचर एंड कस्टम स्टिकर्स। फिर आप स्टिकर्स टैब पे क्लिक करोगे, देन डिजायर स्टिकर जो भी आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करोगे एंड उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर आएंगे टू दी कैनवास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफाई का स्टिकर। आप चाहे कि जो स्टिकर आपने इंसर्ट किया है आप उसमें कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं, यानी कि उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, आप स्टिकर के साइज को, पोजीशन को, अपीयरेंस को सभी को इजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीसाइजिंग द स्टिकर। ओके, स्टिकर को ऐड करने के बाद आप उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसके जो साइड्स है उसको ड्रैग करके, जो कॉर्नर हैंडल्स है इस तरीके से आप इनको ड्रैग करके इसके साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिंग इफेक्ट्स। सो इफेक्ट टूल इज यूज टू इंक्लूड इफेक्ट्स। अब एक इफेक्ट टूल होता है जिसका यूज हम इफेक्ट्स को इंक्लूड करने के लिए कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू वांट टू ऐड इफेक्ट्स फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर सेव्ड पेंट 3D फाइल। पहले आप अपनी किसी भी पेंट 3D फाइल को जो हमने सेव करी है उसको ओपन करना है। फिर इफेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पेंट हमारे राइट हैंड साइड पे अपीयर होगा। फिर जो भी इफेक्ट आपकी चॉइस का है एज पर योर चॉइस यू हैव टू सेलेक्ट इट एंड देन टू एनहांस और एनलाइटन द इफेक्ट। इफ यू वांट आप उस इफेक्ट को एनहांस भी कर सकते हैं, थोड़ा एनलाइटन भी कर सकते हैं। फॉर दैट आपको इस आइकन को रोटेट करना है इफेक्ट्स पेन पर। ओके, चलो, and this will how you will add that effect on your already saved paint 3D file. Ciao. So that's all for the chapter over here. We have completed the chapter and discussed many advanced features of Paint 3D. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.